Hey, good morning everybody. Welcome back on my channel टारगेट एसएससी विद कुंदन सर। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को कुछ 7-8 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे इसके पहले, और फिर बीच में मेरा टैब अभी सही काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आगे लेकर के चलता हूँ क्लासेस, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 तक इसके पहले वाले सेशंस में कंप्लीट हो चुका है। 28 है, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड, उस लैंड के चारों तरफ, विच अट्रैक्ट्स, ये डिफरेंट है, ये अट्रैक्ट्स डिफरेंट है। हो ये कहाँ से ये कंट्रोल होता है, हाँ, विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग नहीं होता, ऑफ ऑल एजेस होता है दोस्तों, ऑल के बाद एजेस लिखा जाता है, मतलब हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। अंडरस्टूड। तो ये तो ऐसे ही आपको गलती फाइंड आउट हो गई। ऑल के साथ ऑल एक एडजेक्टिव है, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एक नाउन यूज करेंगे, है ना। नाउन के साथ एस होगा तो वो प्लूरल बनेगा, ऑल एजेस होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नीम टेस्ट अ लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल। जो नीम का टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा है है ना। नीम का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। ध्यान दीजिए कि वर्ब ऑफ सेंसेशन, जैसे लुक वर्ब ऑफ सेंसेशन है, फील वर्ब ऑफ सेंसेशन है, सीम, सॉरी फिर से वही, सीम्स और टेस्ट, स्मेल, और कौन सा वर्ब ऑफ सेंसेशन ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, ये ज़्यादातर यही आते हैं, है ना। इनको मॉडिफाई करने के लिए अगर कहीं पे एडवर्ब ऑफ मैनर्स दिया गया है, या हम कह सकते हैं एडवर्ब दिया गया है, तो वो गलत है। इनको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है। अंडरस्टूड गई। जैसे आई एम फीलिंग बैड, है ना, आई फील सस्पिशियस अबाउट यू, मैं आपके बारे में कैसा है ना, कैसा फील कर रहा हूँ, है ना, सस्पिशियस फील करता हूँ आपके बारे में। तो सस्पिशियसली नहीं होगा, अंडरस्टूड गाइस, गलत होगा, सस्पिशियस होगा, एल वाई नहीं लगेगा। मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एल वाई वाला जो होता है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये यूज नहीं किया जाता जनरली, किसके साथ, किन वर्ब के साथ, जनरली ये वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होते हैं, लुक, फील, सीम, टेस्ट, स्मेल। यहाँ पे टेस्ट है, इसके साथ बिटरली नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटर। अंडरस्टूड, एडजेक्टिव है ये, बिटर क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, एल वाई वाला, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब यूज नहीं किया जाता है इनके साथ। मैंने बताया ना कि एडजेक्टिव यूज होता है, ये एडवर्ब के लिए मैंने क्रॉस लगा रखा है। ओके दोस्तों, आप वैसे भी क्या बोलते हैं, है ना, आप क्या बोलते हो, आई एम फीलिंग हैप्पी बोलते हो या हैप्पीली बोलते हो, आई एम फीलिंग हैप्पी बोलते हो ना। तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है। अंडरस्टूड। तो वही समझ जाओ, ये फील भी तो वर्ब है, लेकिन वर्ब को जनरली एडवर्ब क्वालिफाई करता है, लेकिन ये जो वर्ब है, जो वर्ब ऑफ सेंसेशंस है ना, इनको इनको मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट दिस ईयर। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट नहीं होगा, अपसेट है रानी, कितनी ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा। तो एक्सट्रीम नहीं होगा दोस्तों, एक्सट्रीमली होगा। अंडरस्टूड। ये थोड़ा मेरी राइटिंग गड़बड़ हो जा रही है, अपसेट यहाँ पे एक्सट्रीमली लिखा जाएगा, एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, बस नाउन को, प्रोनाउन को नहीं करता है, और सभी को मॉडिफाई करता है। ये आपको मैं बेसिक क्लासेस जो होंगी उसमें बताऊंगा। अंडरस्टूड।
अब ये यहीं पे दिख गया इसलिए मैंने आगे पढ़ा नहीं। रानी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट विद हर रिजल्ट, अपने रिजल्ट से। दिस ईयर, इस साल वो बहुत अपसेट रही। तो आंसर आपका डी पार्ट में हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड, डोर टू डोर। थ्रू हैंड नहीं, बाय हैंड, बाय हैंड। ये फ्रेज यूज किया जाता है, बाय हैंड। आई गेव हिम लेटर बाय हैंड। अंडरस्टूड गाइस। अगर कोई एजेंट का यूज करके, चाहे कोई टूल्स हो चाहे कोई चीज हो, उसका यूज करके आप कोई काम करते हो तो जनरली हम बाई प्लस एजेंट यूज करते हैं, जनरली एजेंट। लेकिन किसी चीज से हो करके कोई काम होता है, मतलब उस प्रोसेस से हो करके, मतलब उससे गुजरता है, तो हम थ्रू यूज करते हैं। मतलब आई फाउंड दिस एविडेंस थ्रू इन्वेस्टिगेशन। एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, उससे होकर के गुजरा है ना, तो हम थ्रू यूज वहां पे कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर है ना, पूरे साल, मतलब एक साल का स्टार्टिंग से लेकर के साल के लास्ट तक, ये थ्रू आउट द ईयर इसीलिए बोला जाता है। देखिए प्रपोजिशंस को बड़ा डीप में समझना होता है, और उसकी फीलिंग, उसकी मीनिंग्स को आप सही से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो बहुत गलतियां हो सकती हैं प्रपोजिशंस में। लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम है ना इन द कॉलेज हॉस्टल एंड मूव इन देयर, और उसमें मैं चला गया। तो ये ध्यान दीजिए कि लकीली बोला, एक एडवर्ब यूज किया गया है ना, भाग्यपूर्ण। आई मैनेज्ड, पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट की। आई मैनेज्ड टू गेट अ रूम, एक रूम है ना पाया, कहाँ पे, कॉलेज हॉस्टल में। अब उसी टाइम पे उसमें गया होगा तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए, तो मूव नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, मूव्ड इन। अंडरस्टूड। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट में। इसका एक ही रूल होता है एक तरह से कि दो एक्शंस है ना, देखिए अगर सिचुएशन पास्ट में दी गई है तो बोथ सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट लिख देता हूं मैं, सिंपल पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में होगा, मतलब जो उसको सबऑर्डिनेट कर रहा है, जो उस है ना, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट, क्लॉज भी किस में होगा, पास्ट में ही होना चाहिए। अंडरस्टूड। भाई उसको हॉस्टल में रूम मिला होगा तभी उसमें गया होगा ना, तो यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये हॉस्टल में रूम पास्ट टेंस में मिला तो गया प्रेजेंट में थोड़ी होगा, उसी टाइम पे गया होगा। तो इस तरह से आप समझिए। कभी कभी अगर आपको रूल ना याद आए ना, सेंटेंस को पढ़ो, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के आदी है, जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि एरर क्या है, भले आपको रीजन आउट ना हो बट आपको पता चल जाएगा, है ना। देयर वॉज नो अदर बुक, कोई भी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। कोई भी दूसरी किताब इंग्लिश में उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी कि ये है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, सिचुएशन जो प्रेजेंट में है ना, तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा, या फिर दोनों को पास्ट में करते। बड़ी जो फीलिंग्स है इसकी सेंटेंस की, हम कहते हैं ना कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी किताब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी कि ये है। तो सेंटेंस हम कैसे बोल रहे हैं, प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको गलती होगी, देयर वॉज नहीं होगा, देयर इज नो अदर, देयर इज नो अदर, इज का यूज किया जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन, मैं इतने काइंड पर्सन से, अच्छा लाइक माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की तरह, आई हैव नेवर कम टू, कभी नहीं आई, सच अ काइंड पर्सन, इतने काइंड पर्सन के पास कभी नहीं है। सॉरी सर दोस्तों, ये तो कम टू यूज किया गया ना, कम टू तो डेस्टिनेशन के लिए यूज किया जाता है, किसी जगह पे आप आते हो, लेकिन इसका सेंटेंस का मीनिंग जो है ये है कि ऐसे व्यक्ति से मैं कभी मिली नहीं, तो कम अक्रॉस होगा। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू मीट एक्सीडेंटली, है ना, मिलने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अनंत वॉज टेलिंग ए स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट exploits when a tree branch break the living room window। हाल ही की सबसे झकझोर देने वाली स्टोरी के बारे में अनंत, जो फिर से मेरा दिक्कत है, अनंत स्टोरी बता रहा था। अब ये बता स्टोरी किस में रहा था, पास्ट टेंस में अनंत स्टोरी बता रहा था। क्या बता रहा था कि जब एक ट्री ब्रांच ने उसके लिविंग रूम के विंडोज को तोड़ दिया, तो ब्रेक नहीं होगा दोस्तों, ब्रोक यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड, इट विल बी ब्रोक, आंसर विल बी, क्यों, क्योंकि सेंटेंस ये पास्ट में दिया गया है, जो सिचुएशन है वो पास्ट की है, तो आगे वाला भी सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वी शुड नॉट मेक एन नॉइज लिखा है। वैसे तो आप काफ़ी बार ये देखते हो, मेक अ नॉइज, मेक नॉइज, अभी आपको मैंने बोला था टेल अ लाई, इन अ हरी, HURRY, हरी, स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ, कॉल अ स्पेड, कॉल अ स्पेड, स्पेड, साफ साफ बोलना इसका मतलब होता है। अंडरस्टूड। और बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो एक फिक्स फॉर्म में लिखे जाते हैं। मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना, एंड तो यूज ही नहीं करते हैं आप इन द क्लास, तो ये आपको ए में गलती दिखी। आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, मैं उससे उसके बर्थडे पे मिलना चाहूँगा, या मेरी इच्छा है कि मैं उससे मिलूँ, तो आई वॉज विश नहीं होगा, है ना, आई वॉज विशिंग यूज कर सकते हैं। वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म, अगर प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस है तो वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, या अगर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। ये कब, ये तो कॉन्टिन्यूस पास्ट के लिए, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूस पास्ट के लिए ये, और ये पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है सिंपल पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए ये दो फॉर्म यूज किए जाते हैं। या फिर वॉज बीइंग यूज करते हैं तो वो भी वैसे आईएनजी फॉर्म ही आ जाता है, तो ये कॉन्टिन्यूस पास्ट का पैसिव वॉइस है, यूज करते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इतना तो आता ही होगा, ये 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, और वैसे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी बेसिक नॉलेज होगी ही आपको। तो यहाँ पे गलती क्या है कि वॉज के साथ विश यूज नहीं करेंगे, अभी भी इनके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको टू बी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टू बी वर्ब। तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। या तो मैंने बताया आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, या फिर एक और होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ये क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव।
कब कैसे कहाँ यूज होता है एडवांस वर्ब में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट ये देखिएगा कि क्या नहीं यूज होता है। अंडरस्टूड? ये वाला फॉर्म कहीं नहीं यूज होता है, तो ये कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे क्या होगा, आई विश होगा। सॉरी दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, वी हैव बीन अरेंज्ड द स्टे फॉर द गेस्ट एट अ हिल साइड रिजॉर्ट। इसको पहले एरर चलिए, वी हैव के बाद कभी भी यूज करते हैं दोस्तों, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो मॉडल के साथ हैव हो, चाहे वो सिंपल हैव हो या हैज हो, या फिर किसी भी चीज़ के साथ अगर हैव एज अ मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, तो इसके साथ जो मेन वर्ब आएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो हैव के बाद बीन यूज करते हैं, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, तो हैव बीन अरेंज्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वी हैव अरेंज्ड ही करेक्ट होगा, ये बीन का यूज ही गलत है, बट ये यूज होता है, इसलिए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे तो कुछ नहीं यूज होगा, क्यों? क्योंकि हैव के साथ या हैज़ के साथ, इन दोनों के साथ बीन यूज कब होता है, जब आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर यहीं पे आपको हैड दे देता है, तो वो होता है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसके साथ कॉन्टिन्यू एक्शन दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन इन्हीं के साथ हैज़, हैव और हैड, इनके साथ बीन वर्ड यूज करते हैं, और फिर आर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं, ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट किसी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस लिखा गया हो, तो आप नोट करके ये चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन ये बीइंग तो कहीं ही यूज नहीं होता है, और यहाँ पे बीन भी नहीं यूज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इन्होंने अरेंज किया, ये अरेंज हुए नहीं, इन्होंने क्या कहा कि हमने अरेंज किया एक ठहरने के लिए जगह गेस्ट के लिए, है ना, कहाँ पे, एट अ हिल साइड रिजॉर्ट, हिल साइड रिजॉर्ट के पास, है ना। तो यहाँ पे बीइंग तो आएगा ही नहीं, आंसर आपका हो जाएगा जिसमें बीइंग यूज किया है, जो ऑप्शन में वही लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम, ऑन द राइट टाइम। स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही समय पे, स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए क्योंकि पैसिव टेंस है, पैसिव वॉइस है ना, आने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्टूडेंट आए। ऑन द राइट टाइम होगा दोस्तों, ऑन द राइट टाइम, ये फ्रेज यूज किया जाएगा। विद इन द टाइम का मतलब टाइम के पहले पहले, जब स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो एक तरह से डिसिप्लिन की बात की जा रही है, और वहां पे ऑन द राइट टाइम यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एंड अभी का ये लास्ट ही चलेगा। वी विल हैव बीन नो द रिजल्ट ऑफ कैट एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक हम कैट के रिजल्ट के बारे में जान चुके होंगे, हम जान चुके होंगे, तो ये होगा क्या, ये जो सेंटेंस लिखा जाएगा, एक तो ये होगा फ्यूचर टेंस, क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीटेड होगा, ये जान चुके होंगे ना, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ये बीन और नोन ये गलत लिखा है, या हमें बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा तो भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल हैव नोन द रिजल्ट, तो नोन यूज करेंगे, नो नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नोन, है ना, हैव नोन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा मैं फॉर्मेट मारूंगा इस अपने टैबलेट को, शायद इसमें
हैंगिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।